जिस जवान के कंधों पर देश की सरहद टिकी होती है, अगर वही जवान अपने ही गांव में पिट जाए तो ये सिर्फ एक खबर नहीं रहती, ये सीधे सीधे समाजवाद की सोच पर सवाल खड़ी करती है। जहां वर्दी का सम्मान भाषणों में तो होता है, लेकिन जमीन पर उसे लात जूतों से पीटा जाता है, तो कतई ये खबर तो नहीं है। दरअसल बाराबंकी में छुट्टी पर घर आए सेना के जवान विकासदीप एक कार्यक्रम में पहुंचे। आरोप है कि वहां मंच से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। जवान ने विरोध किया और विरोध करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक उसे घेर लिया गया, मारपीट की गई, सिर, हाथ और शरीर पर गंभीर चोटें आई, लेकिन दूसरी तरफ से इसे हल्की धक्का मुक्की बताया गया। दिखे कुछ लोग जिन्होंने बचाया, लोग टूटे पड़े थे, इनके होमगार्ड वगैरह जो भी होंगे, पता नहीं कौन थे, पुलिस वाले होंगे क्या होंगे। कोशिश बहुत करी कि मैं इसको दबा लूँ, दबाने का तब बाप आ गए। इनकी आवाज़ सुनी मैं तो मैं दब गया और बस उतनी देर में बहुत कुछ हो चुका था। नहीं रहा तब तक पता नहीं कौन कौन आ गया, विक्की जाओ यहाँ से, विक्की जाओ यहाँ से। अब सवाल ये है कि क्या चोटें भी अब राजनीति देखकर तय होगी? लेकिन ये पहली घटना नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं, क्योंकि बीते कुछ समय से एक पैटर्न साफ दिख रहा है। अलग अलग मंचों से सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत सपा कार्यकर्ता खुलेआम कहते नजर आते हैं, सरकार आएगी तो पुलिस से बदला लिया जाएगा, सरकारी अफसरों से हिसाब होगा। ये सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं लगते, बल्कि एक सोच को दिखाते हैं, जहां सिस्टम से टकराव को ही राजनीति बना दिया गया। बिल्कुल लिख लेंगे, हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। खुद अखिलेश यादव भी कई बार अपने बयान को लेकर विवादों में रहे। पत्रकारों से सवाल पूछे जाने पर उनकी जाति पूछना, सवाल का जवाब देने की बजाय पहचान पर सवाल उठाना, ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक संदेश बन जाता है। और जब नेता ऐसा करता है तो कार्यकर्ताओं तक भी वही भाषा पहुंचती है। सीएम आवास से जुड़े टोटी चोरी मामले में भी एक आईपीएस अधिकारी का नाम लेकर सरकार आने पर हिसाब करने की बात कही गई। अब सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ राजनीतिक गुस्सा है या फिर एक संकेत है कि सत्ता बदलने पर सिस्टम से बदला लिया जाएगा? क्योंकि जब ऐसे बयान बार बार आते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो जमीन पर असर भी दिखाते हैं। इसका असर बाराबंकी ही नहीं, फतेहगढ़ में भी सपा के एक कार्यकर्ता ने खुलेआम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की जुबान है या फिर ये उसी राजनीतिक माहौल का असर जहां मर्यादा लगातार टूटती जा रही है। यही वजह है कि बाराबंकी की घटना को सिर्फ एक झगड़ा मानना गलती होगी, क्योंकि जब कार्यकर्ता पहले से ही बदले की भाषा सुन रहे हों, जब नेताओं के बयान उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं और मंचों पर से अभद्रता सामान्य हो जाए, तो फिर जमीन पर टकराव होना कोई हैरानी की बात नहीं रह जाती। अब जरा मेरठ की उस घटना को याद कीजिए जहां टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ मारपीट हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सिस्टम का दूसरा चेहरा दिखाता है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, टोल कंपनी पर भारी जुर्माना लगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया और नतीजा ये हुआ कि वही टोल कर्मी बाद में जवानों को सलाम करते नजर आए। यानी जब कानून सख्त होता है तो व्यवहार भी बदलता है। क्या बाराबंकी में भी वही सख्ती दिखेगी? क्या वर्दी पर हाथ उठाने वालों पर वैसी कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी बयानबाजी में दब जाएगा? क्योंकि अगर एक जवान जो 18 साल से देश की सेवा कर रहा है वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये चिंता सिर्फ उसकी नहीं, पूरे सिस्टम की है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे, लेकिन अगर वर्दी का सम्मान ही सवालों में आ जाए, अगर मंचों से गालियां और जमीन पर हिंसा दिखे, तो ये सिर्फ सियासत नहीं रहती, ये देश के मूल्यों का मुद्दा बन जाता है। बाराबंकी से फतेहगढ़ तक ये घटनाएं एक आईना है जिसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं, पूरी राजनीति का चेहरा दिख रहा है। अब देखना ये है कि इस आईने में सुधार होता है या फिर अगली घटना का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।